अस्सलाम वालेकुम। ये सीरीज द जर्नी ऑफ आदम में हम आपके साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को शेयर करेंगे। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियारात और इरादे का मालिक होगा। वो अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए खुद ही काम कर सकेगा और वो मेरी कुदरत का मजर होगा। फरिश्तों ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गए और अल्लाह से कहा कि हम तेरी दिन रात इबादत करते हैं, क्या हम काफी नहीं हैं? हमको तो इस खाकी से फितने की बू आती है। ऐसा न हो कि आपकी जमीन पर खराबी करे और खून रेजी करने लगे। फिर फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तेरा ये फैसला किस लिए है? इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब कुछ लोग यहाँ ये कहते हैं कि फरिश्तों ने अल्लाह के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन वो सवाल सिर्फ और सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की हिकमत जानने के लिए थे। तो अल्लाह ताला को फरिश्तों के सवालों के पीछे छुपे इरादे का इल्म था। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता किया जो फरिश्तों के पास नहीं था। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को एक साथ खड़ा किया और फरिश्तों के सामने चंद चीजें लाई गईं और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों ने कहा हमको तो इनके नाम नहीं पता, आप ही बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम इनके नाम बताओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीजों के नाम बता दिए। अब फरिश्तों को ये पता चल चुका था कि वो अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने की हिकमत बता रहा है, क्योंकि आजमाइश वो चीज होती है जब कोई आपको किसी चीज के बारे में पता हो। मसलन आपको 10th क्लास की जगह इंटर का पेपर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा? तो इस तरह फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि तमाम चीजों से आप वाकिफ हैं। इन सब वाक़यात के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो सब ने सजदा किया, पर उनमें एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसने अपने गुरूर की वजह से सजदा नहीं किया। दरअसल इसको इब्लीस, शैतान और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनसे पुकारा जाता है। उसने अल्लाह ताला से कहा कि मैं आग से बना हूं और ये मट्टी से, मैं इससे अफजल हूं, मैं कैसे इसको सजदा कर सकता हूं? इसका जवाब क्योंकि गुरूर और तकब्बुर की जहालत पर मबनी था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको सजा के तौर पर अब्दी हलाकत का मुस्तहिक करार दिया। उसने जब देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे अब्दी हलाकत का मुस्तहिक करार दे दिया तो इसने नदामत की जगह क़यामत तक की मोहलत मांगी और कहा कि मैं इस आदम की वजह से शर्मिंदा हुआ हूं और अब मैं क़यामत तक इसकी औलाद को अल्लाह के रास्ते से रोकूंगा। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया गया। कहा कि इसमें जहां से दिल करे खाओ, पर एक आजमाइश आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी रखी थी। वो इस जन्नत में सब कुछ कर सकता था, लेकिन साथ ही कहा गया कि इस दरख्त के पास भी न जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जन्नत में अकेले रह रहकर परेशान होंगे, सोचने लगे कि मेरा एक साथी भी होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हजरत हवा को पैदा किया और वो दोनों खुशी खुशी जन्नत में रहने लगे। पर एक दिन शैतान ने अपना बदला लेने के लिए हजरत हवा को बताया कि वो दरख्त जिससे आपको मना किया गया है वो कोई आम दरख्त नहीं, उससे इंसान हमेशा जिंदा रहेगा। हजरत आदम और हजरत हवा दोनों उस दरख्त के पास गए और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। इन्होंने जब फल खाया तो उसके बाद खुद को देखा तो वो नंगे थे, लिबास से महरूम थे। इन्होंने जल्दी जल्दी अपने आप को दरख्तों के पत्तों से ढांप लिया। जब ये सब हुआ तो अल्लाह ताला ने आदम से इसकी वजह पूछी, तो आदम भी एक आदम था। इसने ये नहीं कहा कि ये शैतान ने करवाया है, इसने कहा कि मैं एक आदम हूं, मुझसे भूल चूक हो सकती है, आप अल्लाह हैं, इस गलती को माफ कर दीजिए। अब कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया और साथ ही कहा कि अब तुम दोनों और शैतान जमीन पर रहेंगे, और कहा कि जमीन पर शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। और कुछ लिखते हैं कि वो जमीन पर आए और फिर माफी मांगी। खैर अल्लाह ही इसके बारे में ठीक जानता है। अल्लाह ने कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद इस जमीन पर रहेंगे
اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ میرے راستے پر ہوں گے تو وہ اپنے وطن یعنی جنت میں آ جائیں گے، ورنہ ان کا ٹھکانہ شیطان کی طرح دوزخ ہوگا۔ اس کے بعد آگے سٹوری دلچسپ ہے، لیکن اب کے لیے اتنا ہی۔ آگے کی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا۔